हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम में। गाइस, बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है मेरे पास बच्चों से कि सर क्या लेंथ मैटर करती है लॉ के पेपर के अंदर, आंसर्स की लेंथ मैटर करती है? क्योंकि हम कुछ बच्चे ऐसे जो मेरे से क्लास लिए हैं, जिन लोगों ने हमसे ली हुई है तो हम उनको तो बताते ही रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने इधर उधर से क्लास ली है दूसरी जगहों से, तो कहते हैं कि कुछ बच्चों के टीचर्स ये बोलते हैं कि सर लॉ में आंसर्स की लेंथ मैटर नहीं करती है और लॉ में टू द पॉइंट बात लिखनी होती है और तभी नंबर मिलते हैं, और अगर तुमने टू द पॉइंट बात लिख दी तो पूरे नंबर मिलेंगे। अब तुम सोच के बताना, अब कई बार क्या होता है, कोई सेक्शन ही ऐसा होता है कि जो ना 4-5 लाइनों में खत्म हो जाता है, और मान लो वो सेक्शन पेपर में 5 नंबर का पूछ लिया, तो तुम पेपर में 4-5 लाइनें लिख के आ जाओगे, तो तुम अपनी तरफ से तो पूरा सेक्शन लिख के आए हो। बेटा नंबर नहीं देगा तुम्हारे को ये 2 से ऊपर, 1 से ऊपर, 1 या 2 से ऊपर। लेंथ मैटर करती है, तुम एक चीज समझो। मगर अब जब मैं बोलूं लेंथ मैटर करती है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी पे लाओ। अब सुन लेना मेरी बात को, मेरे शब्दों को सुन लेना, मैं क्या बोलने वाला हूं। लेंथ मैटर का मतलब है कि आपको जितना पूछा गया है ना, आपको उसके अकॉर्डिंग चीज परोसनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल, मैं कई बार एक एग्जांपल है तो बहुत कॉमन है, तुमने मेरी पहले कभी किसी वीडियो में सुना भी होगा, कि हम किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में गए और हमने उनको बोला कि सर एक पनीर टिक्का दे दो। मान लो पनीर टिक्के की प्लेट उसने रखी 2,000 रुपए की, और हमारे को 4 पीस छोटे छोटे पनीर के लाकर दे दिए पनीर टिक्के की प्लेट में। पनीर टिक्का स्वाद बहुत था, स्वाद बहुत था, टेस्टी बहुत था, लेकिन 2,000 रुपए ना चुभ रहे हैं, 2,000 रुपए की वर्थ नहीं लग रही। कलब जाओगे ना, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, कलब जाओगे। सेम सेम वही चीज है कि अगर 5 नंबर का आंसर है, 8 नंबर का आंसर है, तुमने कंसेप्ट सही लिखा है तो क्वालिटी बहुत अच्छी है आंसर की, लेकिन क्वांटिटी अच्छी नहीं है तो वो भी कलब जाएगा, नंबर नहीं देगा पूरे। तो अब इसको कैसे करना होता है, पहले तो पूछो बच्चे को होता है कि लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो मेरा एक सजेशन होता है कि अगर 5 नंबर का आंसर है तो कम से कम एक फ्रंट पेज पूरा भरा होना चाहिए तुम्हारा, और अगर 8 नंबर का आंसर है, 6 नंबर का आंसर है, तो उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। जैसे 5 का आंसर है तो फ्रंट पेज पूरा, 6 नंबर का आंसर है तो फ्रंट पेज पूरा, पीछे वाले पेज पे 3-4 लाइनें ले जाओ। 8 नंबर का आंसर है तो फ्रंट पेज भी पूरा, बैक पेज भी पूरा। और अगर 4 नंबर का आंसर है तो फ्रंट पेज से पूरा भर दो या थोड़ा सा उससे कम रख लो, और 2 नंबर का आंसर है तो आधे पेज में खत्म कर दो आंसर को, ऐसा। तो लेंथ को एक 5 नंबर के आंसर को फ्रंट पेज का एक आइडिया ले लो। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर 6 का होगा, 8 का होगा, थोड़ा बढ़ाना है, कम का होगा थोड़ा घटाना है, इस तरीके से लेंथ को रख लो। हाँ, कुछ आंसर रहते हैं जिनकी लेंथ तो ऑटोमेटिक बड़ी होती है, जैसे कंपनी कॉर्पोरेशन का प्रोसीजर आ गया 5 नंबर का, तो उसकी लेंथ ऑटोमेटिक ही बड़ी रखनी पड़ेगी। हो सकता है 2 पेज में जाए भले 5 नंबर का, तो वो बढ़ो, वो उसको बढ़ाओ। लेकिन नॉर्मल आंसर्स की लेंथ को आप 5 नंबर के बेसिस पे एनालाइज करके चल लो कि 5 नंबर का आंसर फ्रंट पेज पूरा। अब बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सर मान लो 5 ही लाइन का आंसर था, सेक्शन ही छोटा था, अब उसको फ्रंट पेज को पूरा कैसा भरें? कुछ पेलें? पेलना नहीं है, लॉ में पेलना नहीं, तो सर बड़ा कैसे करें? फॉर एग्जाम्पल करके, मान लो 5 लाइन का आंसर है, मान लो सेक्शन ही 5 लाइन का, तो पहले 5 लाइनें लिख दी, और उस 5 लाइनों के बेस पे फॉर एग्जाम्पल दिस एग्जाम्पल बना दिया 4-5 लाइनों का, और लास्ट में कंक्लूजन डाल दिया। इनका कंक्लूजन में क्या लिखोगे? फ्रॉम अबव वी कैन कंक्लूड दैट, और वी कैन कंक्लूड दैट, या इन अदर वर्ड्स वी कैन कंक्लूड दैट, ये करके ऊपर वाली 4-5 लाइनों को वापस रिपीट मार देना, अगर आंसर छोटा पड़ रहा है तो, है ना। इस तरीके से उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, सिंपल करके, इस तरीके से आंसर को बड़ा करना सीखो। तो मैंने कहीं से ये नहीं बोला कि अगर 5 नंबर का आंसर और 5 ही लाइनें सेक्शन में दी हुई हैं तो आप उसको पेलना शुरू करो। पेलो मत, उस सेक्शन के पहले 5 लाइनें जो तुम्हारी याद है, जो तुम्हारी बुक में दी हुई हैं, उसको लिखो, उसके बेस पर एक एग्जाम्पल बना दो, और लास्ट में कंक्लूजन डाल दो उसी से रिलेटेड, मिलता जुलता उसका बनाकर कि क्या इसका क्रक्स है। इस तरीके से आपका आंसर बड़ा हो जाएगा 5 नंबर का। ऐसे करो तो नंबर भी अच्छे आएंगे, मार्क्स भी नहीं कटेंगे, और उसको वर्थ भी लगेगी उस आंसर की। तो जितने टीचर ये बोलते हैं तो उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ये एक तरीका है। अगर तुम लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हो तो अपने बच्चों को सिखा देना आगे से। चलो, लव यू ऑल, टाटा, ठीक है, बाय बाय। जिस लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय।